साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी युवा साथियों का अपने YouTube चैनल हनी की क्लास पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि अब हमारे पास समय बहुत कम शेष रह गया है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि प्री बीएसटीसी प्री डीएलएड की तैयारी आपकी एकदम जोरों शोरों से आपने कर ली है और अब जो रिवीजन है वो बहुत शानदार तरीके से आप कर रहे होंगे। साथियों जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि ये वाले टॉपिक अपन ने नहीं पढ़े अभी तक, बिल्कुल उनको अब टच करने में फायदा नहीं है। अब आपका जो आपने पढ़ लिया उसका बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने में आपका फायदा है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप दिन में जरूर करें। आप दिन में जैसे जो भी टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे हैं उनके क्वेश्चन जरूर करें साथियों, क्योंकि ये वाला जो टाइम है इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे। चलिए ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, 2014 का जो अपना क्वेश्चन पेपर है वो आज अपन सोल्व करने वाले हैं। जो भी साथी हमारे साथ बाद में जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और बेल आइकन प्रेस कर ले। 2022 से लेकर के 2015 तक का टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सारे मैंने इस चैनल पे करवा दिए गए हैं। आज 2014 के क्वेश्चन अपन सोल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जिन साथियों ने पहले के वीडियो नहीं देखे एक बार देख ले। चलिए चलते हैं आज 2014 के इस क्वेश्चन पेपर में प्री बीएसटीसी के अंदर जो शिक्षण अभिरुचि है उसके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए माता पिता पर, समाज पर, मित्रों पर, स्वयं पर। तो ये तो आप खुद जान सकते हैं साथियों, बता सकते हैं कि हमारी खुद की रुचि है वो हमारे खुद पे ही हमेशा डिपेंड करनी चाहिए, खुद पर ही निर्भर करनी चाहिए, क्योंकि रुचि हमेशा खुद की होती है साथियों। अगर रुचि दूसरे की हो गई तो वो फिर रुचि नहीं रही, वो थोपी हुई चीज हो गई। इसलिए स्वयं पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है पारिवारिक माहौल, धार्मिक व्याख्यान, ईश्वर में आस्था, अच्छे बुरे का अंतर महसूस कराना। तो बिल्कुल आप खुद आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। नैतिकता का मतलब वही होता है साथियों कि बच्चे में यह समझ होनी चाहिए कि अच्छा क्या बुरा क्या है, उसमें वो डिफरेंस कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए इस चीज को कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो उसमें नैतिकता का विकास अपने आप हो जाएगा। आप ऐसा नहीं है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि अच्छा बुरा क्या है और उसको आप कोई आरती है वो सिखा दो या आरती सुना दो है, या फिर कोई गीता पढ़ी के उसको सुना दो थोड़ा सा एक अध्याय, और उसको ये पता ही नहीं है कि उसका अर्थ क्या है या अच्छा बुरा क्या है, तो फिर उसमें नैतिकता का विकास नहीं हो पाएगा। तो 4 नंबर विकल्प एकदम सही था। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है, घर से ही करता है साथियों। सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप, तो ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। जन चेतना जागृत करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। तो जन चेतना जागृत करेंगे, ये वाला पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम सटीक है, क्योंकि सामाजिक बुराई है वो किसी एक स्थान से एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं हो सकती, पूरे समाज में सारे लोगों के अंदर चेतना लेके आनी पड़ेगी, उनके अंदर उनको जागृत करना पड़ेगा। तो 1 नंबर विकल्प सही था। ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को होना चाहिए प्रयासशील, सजग, पुस्तक। तो यह क्वेश्चन भी अपने पास पहले आ चुका है साथियों, सजग रहना चाहिए शिक्षक को। शिक्षक को भी हमेशा एक विद्यार्थी बनकर ही रहना चाहिए। ज्ञानार्जन के लिए उसे हमेशा तत्पर, हमेशा लालायित, हमेशा सजग रहना चाहिए साथियों। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य करवा के, अधिकाधिक ट्यूशन करवा के, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य से पलायन। तो 2 नंबर और 4 नंबर तो हो ही नहीं सकते। अब बात रही उत्तम पुस्तकों का लेखन या फिर उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण। देखो हम किसी भी व्यवसाय के अंदर अगर अपना योगदान देना चाहें तो मेन काम यही है कि जो हमारा दायित्व है उसको अपन पूरी ईमानदारी से कर दें। और एक शिक्षक होने के नाते हमारा दायित्व क्या है कि हमें जब कक्षा के अंदर अपन जाते हैं उसके बाद कक्षा में हम अपना पूरा काम है वो एकदम उच्च कोटि का पूरे मन योग से कर देवे, तो फिर हमारा व्यवसाय वो अपने आप प्रगति करेगा। तो 1 नंबर विकल्प एकदम सही है। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति कम कर देता है, मनोरंजन की भावना को कम कर देता है, थकान उत्पन्न करता है। तो ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल एकदम नेगेटिव है, तो पहला विकल्प एकदम सही होगा। जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसका उपहास करेंगे? नहीं, उपहास कभी नहीं करना विद्यार्थियों का, क्योंकि इससे क्या है वो डिमोटिवेट, हतोत्साहित हो जाएगा। फिर वो जीवन में दोबारा कभी उसको प्रश्न पूछना होगा, वाकई सही प्रश्न पूछना होगा तो भी नहीं पूछेगा। उसकी गलती का आभास कराएंगे,
उसकी अवहेलना करेंगे, उसको अन्य अवसर नहीं देंगे। यहां गलती से 4 नंबर विकल्प दिया हुआ है, जबकि यह सही नहीं होगा। 2 नंबर विकल्प एकदम सटीक होगा साथियों। उसको गलती का आभास कराएंगे। बच्चा अगर जानबूझ के कोई अप्रासंगिक प्रश्न पूछ रहा है तो किसी न किसी माध्यम से उसकी गलती का उसको एहसास करा देंगे, ताकि दोबारा उस टाइप की गलती वो रिपीट ना करे और इशारे में समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? तो ये हमारे पास पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कोई बहानाबाजी नहीं करना है, ना घबराना है। बच्चे को आराम से ईमानदारी के साथ कह दो, बेटा इसका उत्तर मैं तेरे को कल बढ़िया तरीके से बताऊंगा, है ना। देखो सही तरीका यही होता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, बच्चे ने पूछा, आपको नहीं आया, आप बच्चे को यही बात बोलो कि बेटा इसके बारे में आज मैं अगर तेरे को उत्तर बताऊंगा, वो हो सकता है ज्यादा बढ़िया तरीके से ना बता पाऊं, कल मैं खुद इसके बारे में बढ़िया तरीके से रिसर्च करके और इस हिसाब से तेरे को आंसर बताऊंगा कि फिर तेरे को कोई डाउट, कोई शंका ना रहे। तो इस तरीके से आप मतलब उसको ईमानदारी से ये बात बोलो कि भाई आज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कल मैं तेरे को बता दूंगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे। बिल्कुल सारे धर्म पे ही शुभकामनाएं देंगे, केवल अपने धर्म पर ना। गलत बात, किसी भी धर्म के उत्सव पे शुभकामना नहीं देंगे, एकदम न्यूट्रल भी नहीं होना है। आपके विचार में छात्रों के धार्मिक उत्सवों में आपका कोई लेना देना नहीं है, तो ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। अपन सभी जो भी धर्म है उनके सभी उत्सवों पे उसको शुभकामनाएं देंगे। ईद मुबारक भी बोलेंगे, हैप्पी होली भी बोलेंगे, मेरी क्रिसमस भी बोलेंगे। तो जो भी हमारे स्कूल के अंदर साथियों हर प्रकार के बच्चे आते हैं, हर धर्म के बच्चे आते हैं, हमें सभी धर्म का बिल्कुल अपने को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके जो भी धार्मिक उत्सव आते हैं उन पे बच्चों को शुभकामनाएं देनी चाहिए। भले ही अपन इंडिविजुअल अपने व्यक्तिगत धर्म के रूप में उस उत्सव को सेलिब्रेट करें या ना करें, लेकिन बच्चों को उसकी शुभकामनाएं जरूर देनी चाहिए। यदि व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता किसको देंगे? तो सीधी सी बात है साथियों, जब अपन लोग प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हम तो प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? शिक्षण को, टीचिंग को दे रहे हैं। तो शिक्षण, टीचिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है, इस कथन से आप सहमत है, असहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, संभवत है? आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है। हालांकि इसमें ऑप्शन सहमत दे रखा है, लेकिन अपन इससे असहमत है साथियों। अगर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली ही उद्देश्यहीन हो जाएगी तो फिर अब किताबें बंद कर देनी चाहिए अपने को, फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो कभी भी देखो, कई बार क्या होता है, इनमें प्रिंटिंग में गलत आंसर आ जाते हैं, तो उन ऐसे नहीं आंख बंद करके उन पे विश्वास कर ले। असहमत होंगे साथियों इस कथन से अपन। उत्तम व्यवसाय योजना का निर्माण बिंदु है अपने जिले में उपलब्ध व्यवसाय, अपने निर्णयों में विश्वास, व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना, उक्त व्यवसाय में अवसरों की प्राप्ति की संभावनाएं। तो देखो, उत्तम व्यवसाय योजना का हमेशा व्यवसाय की बात नहीं है, किसी भी फील्ड की अगर कोई भी योजना बना रहे हैं, उत्तम योजना का मतलब यही होता है कि आप उसके अंदर जो भी फायदे और नुकसान है उन दोनों के बारे में जानकारी आपको मिल जाए, वही योजना होती है ना। कई बार अपन योजना बना लेते हैं कि मैं ऐसे तैयारी करूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं अपन, ड्रॉबैक्स नहीं देखते, कमियां नहीं देखते, और फिर वो चीज धरातल पे आती है, फिर पता चलता है यार ऐसे वही नहीं, इसमें तो ये कमी पाई गई। तो हमेशा एक परफेक्ट योजना वही होती है जो इंसान पहले ही कमी, गुण और दोष दोनों के बारे में विचार कर ले। तो 3 नंबर विकल्प एकदम सही है, व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना। फिर है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है? तो देखो, बालक विकास का ज्ञान हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ व सुंदर रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है। तो 2 और 3 नंबर ऑप्शन तो खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला ऑप्शन अच्छा था। बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक है, 4 नंबर विकल्प सबसे सटीक है। मनोविज्ञान का मतलब यही होता है कि इससे बालकों की मनोवृत्ति, बालकों की भी और दूसरे लोगों की भी मनोवृत्ति है वो समझने में सहायता मिलती है। तो ये 4 नंबर विकल्प एकदम सही है। विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, उक्त तो ये पहले भी आ चुका है, एकदम गलत बात है, असहमत है अपन। विद्यार्थी कोई भी चीज ध्यानपूर्वक सुनता है साथियों, आम श्रोता तो सुने या ना सुने। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे?
तो ऐसी कौन सी शिक्षण विधि अपन यूज करेंगे जिससे क्या सृजनात्मकता का विकास हो। तो देखिए, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सृजनात्मकता हमेशा, क्रिएटिविटी वहीं आएगी जहां समस्या होगी साथियों। 1 नंबर विकल्प एकदम सही होगा। निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षक को प्रभावित नहीं करते? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालुता, प्रबंध क्षमता। तो ये जो शिक्षक का निजी गुण है, जैसे दयालुता है, तो ये शिक्षण को प्रभावित नहीं करेगा साथियों, है ना। ये टीचिंग को प्रभावित नहीं करेगा। कि ऐसा नहीं है कोई साथी है वो जीवों पे दया कर रहा है और एक है वो दया नहीं कर रहा, तो अपन ये नहीं कह सकते कि जो दया करता है वो शानदार पढ़ाएगा, जो नहीं करता, जो मांस वगैरह खाता है वो बढ़िया नहीं पढ़ाएगा, ये बात नहीं कह सकते। हालांकि अपन ये नहीं कह रहे कि खाना चाहिए, गलत चीज है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि दयालुता से मतलब शिक्षण प्रभावित होगा, ये बात नहीं कह सकते। तो 3 नंबर विकल्प एकदम सटीक हो जाएगा। बाकी सारी चीजें वो टीचिंग में काम आ जाएगी। सामाजिक कुशलता है, तो अगर कोई शिक्षक है वो सामाजिक रूप से कुशल है तो उसका बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा हो पाएगा, वो बच्चों के ग्रुप में बढ़िया तरीके से तालमेल बिठा पाएगा। तो यही सारी चीजें 3 नंबर विकल्प आंसर हो जाएगा इसका। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु तो आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीयपूर्ण हो। ना, एकदम गलत है। पूर्ण रूप से नाटकीयपूर्ण व्यवहार होगा मतलब यथार्थता तो कुछ रही नहीं। अरे कई बार अपन ये मतलब अपना आसपास में भी कई बार कोई लोग बात कुछ बोल रहे हैं मतलब कुछ गलत कह रहे हुए अपन बेरो हुए, कई बार ये ना अपन सच पत्तो हुए और लोग घुमा घुमा के बात करता हुए जना आप कई बार क्या होने की क्या भी नाटक करे यार मन बेरो है सच्चाई को मतलब नाटक कोई नहीं पसंद को नहीं। तो पूर्ण रूप अगर नाटकीय व्यवहार हुआ शिक्षक को तो भी कोई संप्रेषण उचित बढ़िया को नहीं उसके, तो ऐसा सत्य बात है। संप्रेषण व्यापक रूप में पशु पक्षियों व मनुष्यों के मध्य विद्यमान होता है, केवल मनुष्यों में, प्रकृति में सर्वत्र, प्रकृति व मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान होता है। तो पशु पक्षियों व मनुष्यों के मध्य विद्यमान होता है। 1 नंबर विकल्प इसका एकदम राइट आंसर है। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आया था लेकिन वहां पे शायद इसका आंसर कुछ अलग अपन ने कर दिया था, मेरे को एकदम करेक्ट अभी याद नहीं है कौन से पेपर में था। तो ये आपको याद रखना है कि संप्रेषण व्यापक रूप में पशु पक्षियों व मनुष्यों के मध्य विद्यमान होता है। अपन मतलब इसमें 3 नंबर विकल्प में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है। तो साथियों हर चीज तो संप्रेषण नहीं हो सकता। हर चीज में संप्रेषण का मतलब होता है जो बोल सके, एक तरीके से विचारों का आदान प्रदान बोल करके कर सके। तो ये चीज पशु पक्षियों में और मनुष्यों में पाई जाती है। संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन सही है, ये बात बिल्कुल सही है। संप्रेषण और शिक्षा, भाई अगर कोई बात अपन कोई कह रहे है बाप कद समझाना जब सुनागा, अरे शिक्षा का मायने भी भाई बात है जितो आदमी ज्यादा सुने ने वो भी तो सीखे। आप टीचर भी मान लो क्लास में बोल रहे हैं, अब बच्चा कद सीखेगा कभी सुनेगा जब। तो दुनिया में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका, ये बात तो सहमत है, एकदम सही है। बालक के विकास में योगदान होता है अच्छे विद्यालय का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। यह क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का एकदम सटीक आंसर है। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा उत्तीर्ण कराना, छात्रों का सर्वांगीण विकास। देखो जट्टा सर्वांगीण विकास आ जाने बाद में की सोचने की जरूरत ही को नहीं, सर्वांगीण में सो क्यों आ गयो। तो 2 नंबर विकल्प एकदम सटीक है। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। मूर्खतापूर्ण, तो मूर्खतापूर्ण तो वही कौन सा, सादा जीवन उच्च विचार बहुत बढ़िया चीज है। अनुपयोगी पाखंड युक्त है तो तीनों नेगेटिव आंसर है। चौथा है कल्याणकारी, तो 4 नंबर विकल्प अटे तो एकमात्र विकल्प है जो सकारात्मक है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही को नहीं। नेता का समय है, तो वो भी क्वेश्चन पहले आ चुके। नेता को समय हमेशा देश के लिए हुए साथियों, न तो परिवार खातर, न मित्र खातर, न सोण वास्ते। नेता को मतलब देश को भलो करे, देश के विकास में आपको पूरा टाइम लगा हुआ है। तो आज का अपना 2014 का माइन पर्सन पूछे जेड़ा आप 24 क्वेश्चन सोल्व कर लिया, बाकी बचेड़ा 26 क्वेश्चन अगले वीडियो में आपा करांगा। जगह साथी अब तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं करियो चैनल बे कर दो, वीडियो लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अब टाइम ज्यादा को नहीं है, एक टेलीग्राम पर जगह साथी नहीं जुड़े ना भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है देकर जुड़ जाए। बहुत बढ़िया एक पीडीएफ गेरी है जगह माया 6 मॉडल पेपर है और भी माया सब मोटी बात है कि जगह क्वेश्चन है बांको एकदम बढ़िया तरीके में एक्सप्लेनेशन दे दिया, कई डेफिनेशन है, कई परिभाषा है जबकि प्रश्न के माध्यम दे दिया। मैं परिभाषा भी थोड़ी देख लो थे क्या उसका एक आधी परिभाषा भी आपने शिक्षण अभिरुचि में पूछ ले, बाद में देखो कमी तो पढ़ी को नहीं भी पीडीएफ में पूरी है। तो वह पीडीएफ जगह साथी नहीं पढ़ी है ना, दिन में बढ़िया तरीकों में पढ़ लिया भाई, है ना। 6 मॉडल पेपर है, दिन में 1-1 घंटे वो टाइम निकाल के 6 दिन में कंप्लीट कर लो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।
जुड़ेड़ा रहो, बढ़िया तरीकों तैयारी करता रहो, रिवीजन करो। अरे अब अपना जगह बचेड़ा ने जीता ही मॉडल पेपर, मैं सटांगा वीडियो करूंगा तो एकदम बढ़िया स्पीड करके और देख लिया सारा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।